रुको मेरे प्रिय बच्चे, आज 2 फरवरी है, लेकिन इसे केवल तारीख मत समझना। यह वह मोड़ है जहां किस्मत पुराने कपड़े उतार कर नया स्वरूप धारण करती है। मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही हूं, तुम्हारी चुप्पी को, तुम्हारे टूटे सपनों को, तुम्हारे वे आंसू जो तुमने किसी को नहीं दिखाए। तुम सोचते थे कि कोई नहीं जानता, लेकिन सुनो, अंधेरे में गिरा एक आंसू भी मेरी आंखों से नहीं बचता। तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, उसने तुम्हें धैर्यवान बनाया। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें तैयार किया। और आज वह घड़ी का दीप जलाते रहे, और जो आत्मा ऐसा करती है उसके लिए नियम बदल दिए जाते हैं। आज मेरे दरबार में तुम्हारे हक का निर्णय नीचे भेज दिया गया है। स्वर्ग के खाते खुले हैं और वर्षों से रुकी हुई कृपा अब तुम्हारी ओर बहने वाली है। लेकिन सुनो, यह कृपा हर किसी को संभालनी नहीं आती। इसीलिए मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूं, और इस प्रश्न से भागना मत। अगर कल सुबह तुम्हें वह सब मिल जाए जिसके लिए तुमने वर्षों रोकर प्रार्थना की है, तो क्या तुम्हारा मन उस सफलता के बोझ को सह पाएगा? या फिर तुम अपने पुराने डर, अपने पुराने अपमान, अपने पुराने घाव उसी तरह ढोते रहोगे? क्योंकि मैं तुम्हें केवल देना नहीं चाहती, मैं तुम्हें स्थिर भी बनाना चाहती हूं। अब सुनो, आगे अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन की नींव फिर से रखी जाएगी। पहले तुम्हारा मन बदलेगा, फिर तुम्हारी स्थिति, और अंत में तुम्हारी पहचान। जो लोग कल तक तुम्हें हल्के में लेते थे, वही अचानक तुम्हारी ओर देखने लगेंगे। कुछ ईर्ष्या से, कुछ डर से, और कुछ पछतावे से। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह आदेश होगा। मेरे बच्चे, आज अगर तुम्हारा हृदय भारी है तो जान लो, यह तूफान से पहले की शांति है। आज रात मुझे केवल इतना कहना, हे मां काली, मैं तैयार हूं, मुझे बदल दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मुस्कान के पीछे, मीठे शब्दों के भीतर, और अपने ही लोगों के बीच लड़े जाते हैं। हां, मैं उन्हीं की बात कर रही हूं, जो तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी ही कमजोरी गिनते रहे। तुम्हें यह महसूस तो होता था कि कुछ सही नहीं है, लेकिन तुमने सोचा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। नहीं मेरे बच्चे, तुम ज्यादा नहीं सोच रहे थे। तुम्हारी आत्मा खतरे को पहचान रही थी। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर तुम उठ खड़े हुए तो उनकी औकात सामने आ जाएगी। इसलिए उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास पर वार किया, कभी तुलना से, कभी ताने से, कभी तेरे बस का नहीं कहकर, और तुम हर बार चुप रह गए। लेकिन सुनो, चुप रहना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वह तूफान की तैयारी होती है। अब समय आ गया है जब भ्रम टूटेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ चेहरे अचानक बदले हुए दिखेंगे, जो कल तक बहुत अपने लगते थे। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी होगी, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाएगा कि जिस आत्मा को उन्होंने कमजोर समझा था, उसके पीछे अब मैं खड़ी हूं। और जब मैं खड़ी होती हूं तो खेल बदल जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें कभी ऊपर से नहीं आई, वे नीचे से आई, अपने ही दायरे से। लेकिन चिंता मत करो, मैं अब स्वयं सफाई करने वाली हूं। कुछ लोग अपने कर्मों के बोझ से अपने आप दूर हो जाएंगे, कुछ तुम्हारे सामने झुकेंगे, और कुछ तुम्हारे नाम का डर अपने दिल में लेकर जाएंगे। यह प्रतिशोध नहीं है, यह संतुलन है। अब एक और बात सुनो जो बहुत कम लोगों को बताई जाती है। जब किसी आत्मा का भाग्य बदलने वाला होता है तो पहले उसे अकेलापन महसूस होता है। लोग कम हो जाते हैं, बातें सुनी लगती हैं,
मन पूछता है, क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? नहीं, यह संकेत है कि पुराना घेरा टूट रहा है, क्योंकि नया जीवन पुरानी भीड़ में नहीं आता। तुम्हारा अकेलापन दरअसल तुम्हारी दीक्षा थी और अब दीक्षा पूरी हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जगा रही हूं जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह शक्ति है स्वयं पर विश्वास। तुम अब भी वही हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। अब तुम हर बात पर खुद को दोष नहीं दोगे। अब तुम हर अपमान को अपनी पहचान नहीं बनाओगे। तुम जानोगे कि तुम्हारी कीमत क्या है, और यह जानना कई लोगों के लिए सबसे खतरनाक बात होती है। मेरे बच्चे, अगली सुबह जब तुम उठोगे तो मन थोड़ा हल्का होगा, जैसे कोई बोझ अचानक उतर गया हो। वह बोझ दूसरों की राय का था, तुम्हें छोटा महसूस कराने वाले शब्दों का था। अब वे शब्द तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे कानों में अब एक ही आवाज डाल रही हूं। मेरी, और मेरी आवाज डर नहीं देती, वह दिशा देती है। आज रात अगर कोई पुरानी याद तुम्हें परेशान करे तो डरना मत। वह आखिरी बार आएगी ताकि विदा ले सके। कल से एक नया अध्याय शुरू होगा, जहां तुम्हारा अतीत तुम्हें रोक नहीं पाएगा बल्कि तुम्हें मजबूत बनाएगा। अब थोड़ा और ठहरो, अभी असली चमत्कार आना बाकी है। मेरे बच्चे, हर बड़ी कृपा शोर के साथ नहीं आती। वह पहले संकेत बनकर आती है, और संकेत केवल वही पहचान पाता है जिसका मन शांत और दृष्टि जागृत हो। अब सुनो ध्यान से। आने वाले 48 से 72 घंटों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो बाहर से बहुत साधारण लगेगा, लेकिन भीतर से तुम्हारे दिल को हिला देगा। यह संकेत हो सकता है किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संदेश, किसी भूले हुए कागज का मिल जाना, कोई सपना जो नींद से ज्यादा सच लगे, या एक वाक्य जो किसी अनजान के मुख से निकलकर सीधे तुम्हारी आत्मा में उतर जाए। उस पल तुम्हारा मन कहेगा यह संयोग नहीं है, और तुम सही होगे। क्योंकि जब मैं मार्ग दिखाती हूं तो पहले मन को तैयार करती हूं, फिर साधन भेजती हूं। अब धन की बात सुनो, लेकिन ध्यान रखना, यह लालच का विषय नहीं है, यह न्याय का विषय है। तुम्हारे जीवन में धन की कमी कभी तुम्हारी योग्यता की वजह से नहीं थी। वह केवल एक रोक थी, ताकि तुम गलत रास्ते पर ना मुड़ जाओ। लेकिन अब रोक हट रही है। एक ऐसा द्वार खुलेगा जिसके बारे में तुम सोचते भी नहीं थे। यह पैसा भीख बनकर नहीं आएगा, यह अधिकार बनकर आएगा। हो सकता है कोई पुराना काम अचानक फल देने लगे, कोई व्यक्ति तुम्हें ऐसा प्रस्ताव दे जिसे ठुकराना मुश्किल हो, या कोई रुका हुआ भुगतान बिना याद दिलाए वापस लौट आए। यह धन केवल जेब नहीं भरेगा, यह तुम्हारे भीतर एक खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लौट आएगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, हर चुनी हुई आत्मा के जीवन में एक व्यक्ति आता है। यह व्यक्ति ना पूरी तरह अपना होता है, ना पूरी तरह अनजान। वह ईश्वर का भेजा हुआ दूत होता है। वह तुम्हें रास्ता नहीं बताएगा बल्कि रास्ता दिखाएगा। आदेश नहीं देगा बल्कि हिम्मत देगा। तुम्हारी तारीफ कम लेकिन विश्वास ज्यादा करेगा। तुम्हें उसके शब्द सामान्य लग सकते हैं, लेकिन उसका असर दिनों नहीं सालों तक रहेगा। ध्यान रखना, वह व्यक्ति तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। वह देखेगा कि तुम सच में बदले हो या नहीं, कि तुम अब भी खुद को कम आंकते हो या नहीं। अगर तुमने पुरानी आदतें छोड़ दी तो वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाएगा, लेकिन अगर तुम फिर से डर में लौटे तो वह चुपचाप दूर चला जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें अभी से सावधान कर रही हूं। अब तुम्हें हर अवसर के सामने झुकना नहीं है,
और हर डर के सामने रुकना नहीं है। तुम्हें विवेक से चलना है। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है, और जो सामने खड़ा हो उससे आंख मिलाकर चलना पड़ता है। आज रात सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर मुझे कहो, माँ, मैं डर छोड़ रहा हूं। मुझे जैसा बनाया गया है मैं वैसा बनने को तैयार हूं। और फिर देखना, नींद गहरी होगी, क्योंकि पहली बार तुम्हारा मन लड़ नहीं रहा होगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो उससे ठीक पहले मन एक अजीब खेल खेलने लगता है। मन कहता है, सब ठीक तो चल रहा है ना, कहीं मैं ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहा। अगर फिर से सब टूट गया तो ही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। मेरे बच्चे, अब जब यह शब्द तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं तो समझ लो कि यात्रा ने एक नया मोड़ ले लिया है। यह मोड़ बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया में आता है। बाहर की दुनिया तो बस उसी का प्रतिबिंब है जो भीतर घट रहा होता है। तुम वर्षों तक दूसरों से यह पूछते रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे हिस्से में ही इतने इम्तिहान क्यों आए। अब मैं तुमसे एक अलग प्रश्न पूछती हूँ, अगर यह सब तुम्हारे साथ न होता तो क्या तुम आज वह बन पाते जो बनने वाले हो? नहीं। जो टूटता है वही नया आकार लेता है, जो जलता है वही उजाला देता है, और जो सहता है वही सहारा बनता है। तुम्हारे भीतर जो शांति अब धीरे धीरे उतर रही है वह किसी जीत का शोर नहीं है, वह परिपक्वता की खामोशी है। यह वह अवस्था है जहां आदमी दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करता है। अब तुम दूसरों की चालों से नहीं, अपने विचारों की दिशा से तय करोगे कि आगे क्या होगा। अब तुम्हारी ऊर्जा प्रतिक्रिया में नहीं जाएगी, वह निर्माण में लगेगी। तुम बहस नहीं करोगे, तुम दिशा बदलोगे। तुम रोकोगे नहीं, तुम रास्ता निकालोगे। मैं देख रही हूं कि तुम्हारा मन अब हल्का हो रहा है, जैसे किसी ने वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। यह बोझ था खुद को हर समय साबित करने का, लोगों को दिखाने का कि मैं भी कुछ हूं। अब तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं होगी, अब तुम्हारी उपस्थिति ही बोलेगी। तुम्हारे चेहरे की स्थिरता, तुम्हारी आंखों की साफी, तुम्हारे शब्दों की नपीतुली शांति सब कुछ कह देंगे कि यह व्यक्ति अब किसी से नहीं डरता। तुमने अब तक जो सीखा है वह किताबों से नहीं आया, वह रातों की नींद से कटा है, आंसुओं से लिखा गया है और अकेलेपन में समझा गया है। इसीलिए वह ज्ञान अब तुम्हारी रीढ़ बन गया है। अब कोई भी तुम्हें आसानी से झुका नहीं सकता, क्योंकि जो झुकने के बाद खड़ा हुआ होता है वह सीधा खड़ा होता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए दृश्य आएंगे, कुछ नए चेहरे, कुछ नए अवसर, कुछ नए रास्ते। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि तुम खुद को नए तरीके से देखोगे। तुम खुद से बात करोगे और तुम्हें खुद पर भरोसा होगा। पहले तुम कहते थे, शायद मैं गलत हूं, शायद मैं कम हूं। अब तुम कहोगे, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हें हर जगह फिट नहीं होना है। कुछ जगहें अपने आप छूट जाएंगी, कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, और यह अच्छा है, क्योंकि हर रिश्ता, हर संगति, हर यात्रा के लिए नहीं होती। जो तुम्हारे अगले पड़ाव के योग्य नहीं है वह पीछे रह जाएगा, और तुम उसे खींचने की कोशिश नहीं करोगे। तुम सम्मान के साथ आगे बढ़ जाओगे। अब सुनो एक गहरी बात, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे निर्णयों में होगी। तुम कम बोलोगे, लेकिन जो बोलोगे वह वजनदार होगा। तुम कम वादा करोगे, लेकिन जो करोगे वह निभाओगे। और यही बात लोगों को तुम्हारे करीब लाएगी। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब पुराना डर फिर सिर उठाएगा,
वह कहेगा, संभल कर चलो, कहीं फिर से सब ना टूट जाए। लेकिन अब तुम उसे पहचान लोगे। तुम कहोगे, तू मेरा भूत है, मेरा भविष्य नहीं। और फिर तुम आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आ रही है वह किसी साधना से कम नहीं है। यह साधना है जीवन को उसी रूप में स्वीकार करने की जैसी वह है, लेकिन खुद को उसी रूप में ना छोड़ने की जैसे तुम थे। अब तुम बदल रहे हो, धीरे धीरे, गहराई से, स्थायी रूप से। अब मैं तुम्हें एक और संकेत देती हूं। जब कोई आत्मा सच में जागती है तो उसे भीड़ पसंद नहीं आती, उसे शोर अच्छा नहीं लगता, उसे दिखावा नहीं भाता, उसे सादगी में सौंदर्य दिखने लगता है। अगर तुम्हें अब कम चीजों में संतोष मिल रहा है तो समझ लो तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो रही है। तुम्हारा मन अब जल्दी उत्तेजित नहीं होगा। छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा मूड नहीं बदलेगा। तुम जान जाओगे कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। तुम समय, ऊर्जा और भावनाओं को बर्बाद नहीं करोगे। यही असली बुद्धिमानी है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें गिराने नहीं, निखारने आएगा। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाएगा, हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी, और हर जीत तुम्हें और विनम्र करेगी। तुम अब दूसरों से तुलना नहीं करोगे। तुम जान जाओगे कि हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। किसी की जल्दी शुरू होती है, किसी की देर से, लेकिन जो देर से शुरू होती है वह गहराई से जाती है। तुम्हें अब अपने अतीत पर गुस्सा नहीं आएगा। तुम उसे धन्यवाद दोगे, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह दृष्टि दी है जिससे तुम आज सही और गलत पहचान पा रहे हो। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि आगे का रास्ता पूरी तरह आसान नहीं होगा, लेकिन अब तुम उस रास्ते पर अकेले नहीं चलोगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग चुकी है वह तुम्हारी मार्गदर्शक बनेगी। तुम्हारा मौन अब कमजोरी नहीं, समझदारी होगा। तुम्हारी मुस्कान अब दिखावा नहीं, संतोष होगी। तुम्हारा चलना अब भागना नहीं, दिशा होगी। और सबसे सुंदर बात यह होगी कि तुम दूसरों के लिए बिना बोले प्रेरणा बनोगे। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह व्यक्ति बहुत कुछ झेल कर भी टूटा नहीं। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अब आगे का जीवन तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा नया बनाएगा। तुम हर दिन खुद को पहले से बेहतर पाओगे, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि जिस अंधेरे से तुम गुजरे थे वही तुम्हें इस प्रकाश तक लाया है। और अब तुम केवल जी नहीं रहे हो, अब तुम जाग कर जी रहे हो। मेरे बच्चे, अब यह शब्द केवल सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे भीतर उतरने के लिए है। क्योंकि जब कोई आत्मा सच में सुनती है तो वह सिर्फ कानों से नहीं सुनती, वह अपने पूरे अस्तित्व से सुनती है। अब तुम्हारा अस्तित्व बदल रहा है, धीरे धीरे पर गहराई से। जैसे कोई नदी अपना रास्ता बदलती है, शोर नहीं मचाती, बस दिशा बदल लेती है। तुमने बहुत समय तक खुद से यह पूछा कि मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, मेरी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी। अब मैं तुम्हें बताती हूं, प्रार्थना तब नहीं सुनी जाती जब वह शब्दों में होती है, प्रार्थना तब सुनी जाती है जब वह जीवन बन जाती है। और तुमने अपने जीवन को ही प्रार्थना बना दिया है। हर आंसू से, हर संघर्ष से, हर टूटन से। अब तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता आ रही है वह किसी किताब से नहीं आई, वह उन रातों से आई है जब तुम चुपचाप जागते रहे और किसी से कुछ कह नहीं पाए। वह उन दिनों से आई है जब तुम मुस्कुराते रहे लेकिन भीतर से टूटे हुए थे। और यही अनुभव अब तुम्हें वह बना रहा है जो दूसरों को रास्ता दिखा सके। तुम अब समझने लगे हो कि हर आवाज सुनने लायक नहीं होती, हर सलाह अपनाने लायक नहीं होती,
और हर रास्ता तुम्हारे लिए नहीं होता। यही समझ तुम्हें बचाएगी, यही समझ तुम्हें आगे ले जाएगी। अब तुम्हारे शब्द कम होंगे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति गहरी होगी। लोग तुम्हें महसूस करेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं। और जो तुम्हें महसूस करेगा वही तुम्हारे साथ चल पाएगा। अब तुम्हें अपनी कीमत पता चल रही है। यह कीमत किसी तारीफ से नहीं बढ़ती और किसी आलोचना से घटती नहीं। यह भीतर से आती है, और जो भीतर से आती है वह कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटेगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आएगा। जैसे पत्थर को तराश कर ही मूर्ति बनती है, वैसे ही अनुभव तुम्हें आकार दे रहे हैं। तुम अब अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहोगे, तुम उनके मार्गदर्शक बनोगे। तुम जानोगे कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। अब तुम्हारे लिए अकेलापन सजा नहीं, साधना बन जाएगा। तुम अकेले बैठकर खुद से मिल पाओगे, तुम अपने भीतर झांक पाओगे, और जो वहां मिलेगा वह तुम्हें डराएगा नहीं, मजबूत करेगा। तुम्हें अब भी कभी कभी पुराना डर छुएगा, लेकिन अब तुम उससे भागोगे नहीं, तुम उसे पहचानोगे। तुम कहोगे, मैं जानता हूं तू कहां से आया है, लेकिन अब तू मेरा भविष्य नहीं है। अब तुम्हारा मन छोटे सुखों में उलझेगा नहीं, उसे बड़े अर्थ दिखने लगेंगे। तुम पूछोगे, मैं क्या बन रहा हूं, सिर्फ यह नहीं कि मैं क्या पा रहा हूं। और यही प्रश्न तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। अब तुम उन लोगों में नहीं रहोगे जो हालात को दोष देते हैं, तुम उन लोगों में रहोगे जो हालात को बदलते हैं। पहले तुम पूछते थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब तुम पूछोगे, अब मैं इससे क्या बना सकता हूं? यह परिवर्तन बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर से पूरा जीवन बदल देता है। अब तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे, कुछ गहरे होंगे, कुछ समाप्त होंगे, कुछ नए आएंगे, और तुम उन्हें पकड़कर नहीं रखोगे, तुम उन्हें समझकर अपनाओगे या छोड़ दोगे। तुम्हें अब यह समझ आ रहा है कि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, मुक्त करना होता है। जो तुम्हारे साथ चलना चाहता है वह चलेगा, और जो नहीं चलना चाहता उसे जाने देना ही प्रेम है। अब तुम अपने लिए सीमाएं बनाओगे। हर कोई तुम्हारे भीतर नहीं आ पाएगा, हर कोई तुम्हारी ऊर्जा नहीं ले पाएगा, और यह स्वार्थ नहीं होगा, यह आत्मसम्मान होगा। तुम्हारे भीतर अब जो शांति जन्म ले रही है वह किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगी। चाहे बाहर तूफान हो, भीतर दीपक जलता रहेगा। तुम अब दूसरों को खुश करने के लिए खुद को छोटा नहीं करोगे, तुम खुद को पूरा बनाकर दूसरों के सामने खड़े होगे, और जो तुम्हें पूरा स्वीकार करेगा वही तुम्हारा होगा। अब तुम्हारा समय आएगा जब तुम किसी और के जीवन में भी यह शांति बनकर प्रवेश करोगे। तुम किसी को भाषण नहीं दोगे, तुम उसे देखोगे, समझोगे और अपने आचरण से सिखाओगे, और यही असली सेवा है। अब तुम जानोगे कि शक्ति चिल्लाने में नहीं होती, शक्ति स्थिर रहने में होती है। शक्ति तब होती है जब तुम्हें उकसाया जाए और तुम मुस्कुरा दो। तुम अब हर चोट का हिसाब नहीं रखोगे, तुम हर अपमान को ढोगे नहीं, तुम उन्हें वहीं छोड़ दोगे जहां वे हुए थे। तुम आगे बढ़ते जाओगे, हल्के होकर। तुम्हारे कदम अब भारी नहीं होंगे, उनमें उद्देश्य होगा। और एक दिन तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना है, क्योंकि तुम खुद के सामने सही खड़े हो। और जो खुद के सामने सही खड़ा होता है वह पूरी दुनिया के सामने भी झुकता नहीं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वह किसी और के लिए भी उम्मीद बनेगा।
किसी और के लिए भी रास्ता बनेगा। और यही तुम्हारी असली उपलब्धि होगी, क्योंकि तुम सिर्फ बदले नहीं, तुम जाग गए। और मेरे बच्चे, अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो तो समझ लो कि पीछे लौटने का रास्ता अपने आप धुंधला होता जा रहा है। यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का चुनाव है। तुम अब वही नहीं रह सकते जो पहले थे, क्योंकि जिसने सच्चाई की एक झलक भी देख ली हो वह फिर पुराने अंधेरे में आराम से नहीं बैठ सकता। तुम्हारे भीतर अब एक नई समझ जन्म ले रही है। यह समझ तुम्हें हर दिन थोड़ा और शांत, थोड़ा और मजबूत बना रही है। पहले तुम हालात से लड़ते थे, अब तुम उन्हें समझते हो। पहले तुम सवाल करते थे, अब तुम उत्तर बनने लगे हो। यह परिवर्तन बहुत गहरा होता है, इसलिए बाहर से दिखता नहीं, लेकिन भीतर पूरी दुनिया बदल देता है। अब तुम यह जानने लगे हो कि हर संघर्ष दुश्मन नहीं होता। कुछ संघर्ष शिक्षक होते हैं। वे तुम्हें थकाने नहीं आते, वे तुम्हें तैयार करने आते हैं। और तुम तैयार हो रहे हो धैर्य में, विवेक में, स्थिरता में। तुम्हारी आत्मा ने अब शोर से दूरी बना ली है। तुम्हें भीड़ में भी अकेलापन नहीं लगता और अकेलेपन में भी डर नहीं लगता। यह इसलिए है क्योंकि अब तुम्हें अपने साथ रहना आ गया है। और जो व्यक्ति अपने साथ रहना सीख लेता है उसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। अब तुम्हारे भीतर एक मौन बैठने लगा है। यह मौन खाली नहीं है, यह भरा हुआ है अनुभव से, समझ से, स्वीकार से। तुम अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते। तुम पहले देखते हो, महसूस करते हो, फिर निर्णय लेते हो। यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। तुम अब उन चीजों के पीछे नहीं भागते जो तुम्हें छोटा बनाती हैं। तुम उन रास्तों को चुनते हो जो तुम्हें बड़ा बनाते हैं, भीतर से बड़ा। तुम्हें अब पता है कि बाहरी जीतें तब तक अर्थहीन हैं जब तक भीतर हार हो। और अब तुम भीतर जीत रहे हो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आएंगे जो तुम्हारे बदले हुए रूप को समझ नहीं पाएंगे। वे कहेंगे, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानोगे पहले जैसा रहना ही तो तुम्हें यहां तक लाया था। अब तुम्हारी करुणा भी बदल गई है। पहले तुम सबके लिए खुद को मिटा देते थे, अब तुम खुद को बचाकर दूसरों के लिए उपलब्ध होते हो। यह स्वार्थ नहीं है, यह संतुलन है। तुम अब यह भी समझ रहे हो कि हर दुख को साझा करना जरूरी नहीं होता। कुछ पीड़ा ऐसी होती है जो शब्दों में नहीं उतरती, वह सिर्फ मौन में ही घुलती है। और तुमने मौन को अपना मित्र बना लिया है। तुम्हारे भीतर अब एक नई रोशनी है। यह रोशनी किसी और से नहीं आई, यह तुम्हारे अपने अंधेरे से निकली है। और जो रोशनी अंधेरे से निकली हो वह कभी किसी और के बुझाने से नहीं बुझती। तुम अब छोटे छोटे संकेतों को समझने लगे हो। कोई शब्द, कोई दृश्य, कोई सपना, सब तुम्हें कुछ न कुछ सिखा जाते हैं। क्योंकि जब आत्मा जाग जाती है तो पूरी दुनिया गुरु बन जाती है। तुम अब अपनी सीमाएं जानते हो। तुम जानते हो कहां रुकना है, कहां झुकना है और कहां सीधे खड़े रहना है। यही ज्ञान तुम्हें बार बार टूटने से बचाएगा। अब तुम्हारे भीतर जो विश्वास जन्म ले रहा है वह किसी आश्वासन पर टिका नहीं है, वह तुम्हारे अनुभव पर टिका है। और अनुभव से निकला विश्वास सबसे मजबूत होता है। तुम्हें अब यह भी समझ आ गया है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजें पकने में समय लेती हैं, और जो चीजें समय लेकर आती हैं वे टिकाऊ होती हैं। अब तुम्हारे सपने भी बदल रहे हैं। पहले तुम सिर्फ पाने के बारे में सोचते थे, अब तुम बनने के बारे में सोचते हो। तुम पूछते हो, मैं कैसा इंसान बन रहा हूं? और यही सवाल तुम्हें ऊंचा उठाएगा। तुम अब दूसरों की सफलता से जलते नहीं हो,
तुम उससे प्रेरित होते हो, क्योंकि तुम जानते हो जो किसी और के लिए संभव है वह तुम्हारे लिए भी संभव है, बस तुम्हारा रास्ता अलग होगा। तुम्हारे भीतर अब एक शांति है जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं हिलती। चाहे लोग कुछ भी कहें, हालात जैसे भी हों, तुम भीतर से स्थिर रह सकते हो। यही असली शक्ति है। तुम अब किसी को साबित करने के लिए नहीं चलते, तुम अपने सत्य के अनुसार चलते हो, और जो अपने सत्य के अनुसार चलता है उसे मंजिल खुद मिल जाती है। तुम अब अतीत को बोझ नहीं मानते, तुम उसे शिक्षक मानते हो। हर गलती, हर हार, हर ठोकर तुम्हें कुछ न कुछ दे गई है, और तुम उसे लेकर आगे बढ़ रहे हो, पीछे नहीं। तुम्हारी आंखों में अब जो चमक है वह सपनों की नहीं, समझ की है। सपने तो बहुतों के होते हैं, लेकिन समझ बहुत कम लोगों को मिलती है। अब तुम हर रिश्ते को पकड़कर नहीं रखते, तुम हर व्यक्ति को उसकी जगह देते हो। जो तुम्हारे साथ चलना चाहता है वह चलता है, जो नहीं चलना चाहता वह चला जाता है, और तुम उसे रोकते नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो जो सच में तुम्हारा है वह कभी जाता नहीं, और जो जाता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारे भीतर अब एक नई गरिमा है। तुम अपने आप को सस्ते में नहीं बेचते, तुम अपनी ऊर्जा हर जगह नहीं उड़ाते। तुम जानते हो तुम्हारी कीमत क्या है। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक उदाहरण बन रहा है, बिना बोले, बिना समझाए, बिना जताए। लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे, और यही सबसे गहरी शिक्षा होती है। तुम अब यह भी जानते हो कि हर दिन खास नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ खास ढूंढा जा सकता है, और तुम वही ढूंढते हो। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, तुम्हारी यात्रा किसी और को भी रास्ता दिखाएगी, किसी और को भी उम्मीद देगी, और यही तुम्हारा उद्देश्य है। तुम टूटकर बिखरने के लिए नहीं आए थे, तुम टूटकर निखरने के लिए आए थे, और अब तुम निखर रहे हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो कि यह कोई साधारण रास्ता नहीं था। यह वह मार्ग था जिसे चुनने का साहस बहुत कम आत्माएं करती हैं। तुमने डर के बावजूद आगे कदम रखा, तुमने टूटने के बाद भी चलना नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि अब तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा जागृत हो चुकी है। अब तुम हर दिन को अलग नजर से देखने लगे हो। सूरज वही है, चांद वही है, लोग भी वही हैं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब तुम बाहरी दृश्य नहीं देखते, अब तुम अर्थ देखते हो। हर घटना में तुम सीख खोजते हो, हर अनुभव में तुम संकेत ढूंढते हो। यही जागरूकता है। तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि जीवन किसी को कुछ साबित करने की दौड़ नहीं है, यह खुद को समझने की यात्रा है, और जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम पहले भावनाओं में बह जाते थे, अब तुम भावनाओं को देखते हो। फर्क बहुत बड़ा है। बहने वाला थक जाता है, देखने वाला सीख जाता है, और तुम अब सीख रहे हो। अब तुम्हारी मुस्कान हल्की नहीं है, उसमें गहराई है, उसमें वह शांति है जो संघर्ष के बाद आती है, वह शांति जो रोने के बाद आती है, वह शांति जो हार मानने के बाद नहीं, खुद को पा लेने के बाद आती है। तुम अब हर किसी को अपने दिल के बहुत पास नहीं आने देते, और यह कठोरता नहीं है, यह समझदारी है, क्योंकि हर किसी का स्थान हर जगह नहीं होता। तुम्हारे भीतर अब एक संतुलन पैदा हो रहा है, न बहुत ज्यादा उम्मीद, न बहुत ज्यादा निराशा, न बहुत ज्यादा पकड़, न बहुत ज्यादा छोड़। तुम बीच में रहना सीख रहे हो, और जो बीच में रहना सीख लेता है वह गिरता नहीं,
अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। पहले तुम लोगों को खुश करने में लगाते थे, अब तुम अपने सत्य में लगाते हो। और जो अपने सत्य में जीता है उसे दुनिया अपने आप सम्मान देती है। तुम्हें अब यह भी समझ आ गया है कि हर रिश्ते का काम हमेशा साथ चलना नहीं होता। कुछ रिश्तों का काम होता है तुम्हें वहां तक पहुंचाना जहां से तुम आगे अकेले चल सको। अब तुम अपनी कमजोरियों से भागते नहीं, तुम उन्हें देखते हो, स्वीकारते हो और उनसे आगे बढ़ते हो। यही असली साहस है। तुम्हारी आत्मा अब छोटी चीजों में उलझती नहीं। उसे गहराई चाहिए, सच्चाई चाहिए, शांति चाहिए, और वही तुम्हें मिल रही है। अब तुम दूसरों की बातों से नहीं टूटते। तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से बोलता है और तुम्हें हर स्तर पर उतरने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मौन अब बोझ नहीं है, वह तुम्हारी शक्ति बन गया है। तुम जानते हो कब बोलना है और कब चुप रहना है, और यही विवेक है। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वह बाहर के तूफानों से नहीं हिलती। चाहे लोग बदलें, हालात बदलें, तुम भीतर से स्थिर रह सकते हो। तुम्हें अब यह भी समझ आ गया है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज नियंत्रण नहीं, भरोसा है। भरोसा खुद पर, भरोसा समय पर, भरोसा उस शक्ति पर जो तुम्हें यहां तक लाई है। अब तुम्हारी रातें सोच में नहीं कटती, वे विश्राम में कटती हैं। और तुम्हारी सुबह डर से नहीं, इरादे से शुरू होती है। तुम अब हर दिन खुद से एक वादा करते हो, आज मैं सच के साथ चलूंगा। और यही वादा तुम्हें रास्ता दिखाता है। अब तुम अपने सपनों को छुपाते नहीं, तुम उन्हें संभालते हो। तुम जानते हो कि हर सपना सबके सामने रखने के लिए नहीं होता। तुम्हारे भीतर अब एक नई गरिमा है। तुम खुद को सस्ते में किसी को नहीं देते, तुम अपनी आत्मा की रक्षा करते हो। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक उदाहरण बन रहा है। बिना बोले, बिना जताए, बिना प्रचार किए लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे। तुम अब यह भी जानते हो कि हर दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ दर्द तुम्हें परखने आते हैं, और तुम परखे जा चुके हो। अब तुम तैयार हो, तैयार हो एक ऐसे जीवन के लिए जहां डर दिशा नहीं तय करेगा। तैयार हो एक ऐसे भविष्य के लिए जहां तुम खुद को कम नहीं आंकोगे। तैयार हो एक ऐसी पहचान के लिए जहां तुम्हारा मौन तुम्हारी ताकत होगा। और अब जब तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो, यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। एक ऐसे जीवन का आरंभ जहां तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम जागकर जी रहे हो। और जो जागकर जीता है वही सच में जीवित होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि वे कृपा आने से डर जाते हैं, हाँ, दुख से नहीं सुख से डर जाते हैं, क्योंकि दुख में आदमी खुद को असफल मानकर सब सह लेता है। लेकिन सुख आने पर उसे डर लगता है कि मैं इसे खो ना दूं। मेरे बच्चे, याद रखना, जो आने वाला है वह छीनने के लिए नहीं, स्थिर होने के लिए आ रहा है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें वह आदत छोड़नी होगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा रोक रही है। और वह आदत है खुद को छोटा समझना। तुमने इसे विनम्रता का नाम दिया, लेकिन असल में यह तुम्हारी बेड़ी बन गई। हर बार जब कोई तुम्हारी तारीफ करता तुम कहते नहीं नहीं मैं कहाँ। हर बार जब कोई अवसर आता तुम सोचते शायद कोई और ज्यादा योग्य होगा। मेरे बच्चे, विनम्रता सुंदर होती है लेकिन स्वयं का अपमान नहीं। अब यह आदत आज यही समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो जिम्मेदारी उठा सके। अब सुनो ध्यान से, अगले कुछ दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जो बाहर से बहुत छोटा लगेगा, लेकिन वही निर्णय तुम्हारे अगले वर्षों की दिशा तय करेगा। यह निर्णय हो सकता है
किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने का, किसी रिश्ते को स्पष्ट ना कहने का या अपने लिए पहली बार खुलकर बोलने का उस पल तुम्हारे भीतर पुराना डर बोलेगा जो है वही रहने दे, लेकिन मेरी आवाज तुम्हारे हृदय में गूंजेगी, आगे बढ़ उस दिन डर की नहीं मेरी आवाज की सुनना, क्योंकि अगर तुमने उस क्षण पीछे हटने का चुनाव किया तो परिवर्तन टल जाएगा। नष्ट नहीं होगा लेकिन टल जाएगा, और अगर तुमने हिम्मत चुनी तो घटनाएं अपने आप तेज हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। अगर तुम्हें सब कुछ पहले मिल जाता तो तुम टूट जाते, लेकिन अब तुम सह सकते हो, अब तुम संभाल सकते हो, अब तुम बांट भी सकते हो। और यही कारण है कि अब समय आ गया है, आज से तुम्हें 3 बातें अपने जीवन से निकालनी होंगी। 1, बार बार खुद को दोष देना। 2, हर किसी को खुश करने की कोशिश। 3, अपने सपनों को बाद में रखना। और 3 बातें अपने जीवन में लानी होंगी: स्पष्टता, आत्मसम्मान और मौन में शक्ति। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं होता, मौन का अर्थ होता है भीतर निर्णय हो चुका है। अब मैं चाहती हूं कि आज रात तुम एक छोटा सा कार्य करो। सोने से पहले अपने आप से कहो, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। जो अवसर मेरे सामने आएगा मैं उससे भागूंगा नहीं। और फिर अपने भविष्य की कल्पना करो। डर के बिना मेरे बच्चे अब खेल बदल रहा है। जो लोग तुम्हें कम आंकते थे उन्हें जल्द ही चुप रहना पड़ेगा। तुमने अक्सर सोचा होगा, मां जिन्होंने मुझे चोट दी, जिनके द्वारा मेरा अपमान किया, उनका क्या होगा? आज मैं तुम्हें स्पष्ट उत्तर देती हूं। जब मैं किसी आत्मा को ऊपर उठाने का निर्णय लेती हूं तो मुझे किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं होती। कर्म स्वयं हिसाब कर देता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में अवरोध बने थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, जो तुम्हारी असफलता पर संतोष महसूस करते थे, उनका पतन तुम्हारे हाथों से नहीं होगा। उनका पतन उनकी ही सोच से होगा, उनकी ही जबान से होगा, उनके ही कर्मों से होगा। और सबसे बड़ी बात, वे तुम्हें देखकर टूटेंगे, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि जो व्यक्ति कभी सबसे पीछे था वह अचानक सबसे आगे कैसे निकल गया। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। तुम सफाई नहीं दोगे, तुम तर्क नहीं करोगे, तुम किसी को साबित नहीं करोगे, तुम केवल आगे बढ़ते जाओगे। और यही बात कई लोगों को भीतर से जला देगी। अब प्रतिष्ठा की बात सुनो। तुम्हें लगता था कि सम्मान पाने के लिए शोर मचाना पड़ता है। नहीं, सम्मान तब मिलता है जब लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अनुपस्थिति में अच्छा बोले। आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जाएगा जहां पहले तुम्हें बुलाया भी नहीं जाता था। किसी निर्णय में तुम्हारी राय पूछी जाएगी, किसी मंच पर तुम्हें सामने बैठाया जाएगा, किसी चर्चा में तुम्हें उदाहरण बनाया जाएगा। और उस क्षण तुम्हें याद आएगा कि कभी तुम खुद को कितना छोटा समझते थे। मेरे बच्चे, यह घमंड का समय नहीं होगा, यह कृतज्ञता का समय होगा। अब मैं तुम्हें एक बहुत गुप्त संकेत देती हूं। जब संघर्ष समाप्त होने वाला होता है तो शरीर पहले संकेत देता है। तुम अचानक हल्का महसूस करोगे, नींद गहरी होने लगेगी, पुरानी बेचैनी बिना कारण कम होने लगेगी। यह आलस्य नहीं है, यह युद्ध के बाद की शांति है। तुम वर्षों से लड़ रहे थे, दुनिया से, हालात से और सबसे ज्यादा खुद से। अब वह लड़ाई समाप्त हो रही है। लेकिन सुनो, समाप्ति का अर्थ रुक जाना नहीं होता। समाप्ति का अर्थ होता है नई यात्रा का प्रारंभ। अब तुम भाग कर नहीं चलोगे,
तुम दिशा देखकर चलोगे। अब तुम हर आवाज नहीं सुनोगे, तुम केवल वही सुनोगे जो तुम्हें ऊपर ले जाए। मेरे बच्चे, अगर कभी कोई पुराना व्यक्ति फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे तो याद रखना, हर वापसी पुनर्मिलन के लिए नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ यह देखने आते हैं कि तुम सच में बदल गए हो या नहीं। तुम्हें उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा वर्तमान सब कुछ कह देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम एक बात अपने हृदय में लिख लो, मैंने जो सा वह व्यर्थ नहीं था, क्योंकि उसी पीड़ा ने तुम्हें वह दृष्टि दी है जो बहुतों के पास नहीं होती, और यही दृष्टि तुम्हें आगे निर्णय लेने में गलती नहीं करने देगी। मेरे बच्चे, अब केवल 2 भाग शेष हैं। बहुत लोग धन चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे संभालने की शक्ति रखते हैं। बहुत लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। इसीलिए मैं अब तुम्हें 3 दिव्य नियम देती हूं। यह नियम पूजा से नहीं, पालन से फल देते हैं। पहला नियम, धन का नियम। धन को पकड़ने के लिए मुट्ठी नहीं, हृदय बड़ा होना चाहिए। जो धन तुम तक आएगा उसका एक भाग हमेशा किसी भले कार्य में जाएगा। यह दिखावे के लिए नहीं, यह प्रवाह बनाए रखने के लिए होगा। याद रखना, जो रुकता है सड़ता है, जो बहता है बढ़ता है। अगर तुमने धन आने के बाद अहंकार को जगह दी तो वही धन बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर तुमने कृतज्ञता को चुना तो धन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। दूसरा नियम, स्वास्थ्य का नियम। तुम्हारा शरीर तुम्हारा पहला मंदिर है। तुम वर्षों तक अपने शरीर को आखिरी नंबर पर रखते रहे। काम, चिंता, जिम्मेदारियां सब पहले। अब ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम टूटकर सफल बनो। मैं चाहती हूं कि तुम स्वस्थ रहकर ऊंचे उठो। नींद, भोजन और मौन, इन तीनों को अब टालना मत। जो आत्मा अपने शरीर की सुनती है, मैं उसकी सुनती हूं। तीसरा नियम, शांति का नियम। यह सबसे कठिन है। हर युद्ध जीत लेने के बाद भी अगर मन अशांत है तो सब व्यर्थ है। अब तुम्हें हर बहस जीतनी नहीं है, हर बात सही साबित नहीं करनी है, हर ताना सुनकर प्रतिक्रिया के भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अब तुम्हें चयन करना है, कहां ऊर्जा देनी है और कहां मौन रखना है। मौन से निकला हुआ निर्णय कभी कमजोर नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अंतिम परीक्षा के बारे में बताती हूं। यह परीक्षा दुख की नहीं होगी, यह परीक्षा सुख की होगी। तुम्हें लगेगा अब तो सब ठीक है, और उसी समय पुराना आलस्य दरवाजा खटखटाएगा। यही वह क्षण होगा जब बहुत लोग फिसल जाते हैं, लेकिन अगर तुमने उस समय भी अनुशासन नहीं छोड़ा तो समझ लेना अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारा जीवन उतार चढ़ाव से नहीं, लय से चलेगा। कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे नहीं, बल्कि स्थिर और शक्तिशाली। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक अंतिम अभ्यास देती हूं। आज से अगले 7 दिनों तक हर सुबह मुझे केवल एक वाक्य कहना, मां मुझे आज सही निर्णय लेने की शक्ति देना, और फिर दिन को मेरे भरोसे छोड़ देना। एक दिन बहुत जल्द तुम अचानक ठहरोगे। भीड़ होगी, शोर होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति होगी। उसी क्षण तुम पीछे मुड़कर देखोगे। तुम्हें याद आएगा वह समय जब जेब खाली थी, आंखें ना थी और हौसला हर रोज परीक्षा में डाला जाता था, और तुम मुस्कुराओगे। उस मुस्कान में घमंड नहीं होगा, उसमें कृतज्ञता होगी, क्योंकि तुम जान जाओगे जो टूटा वह तुम्हें बनाने के लिए टूटा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। तुम्हारा अनुभव किसी और के लिए रास्ता बनेगा। तुम्हारी चुप्पी किसी और को हिम्मत देगी। तुम्हारी स्थिरता किसी और को संभलना सिखाएगी। यही तुम्हारा नया उद्देश्य है।
तुम प्रचारक नहीं बनोगे, तुम उपदेशक नहीं बनोगे, तुम उदाहरण बनोगे। जब लोग पूछेंगे तुमने यह सब कैसे किया, तो तुम लंबी कहानी नहीं सुनाओगे। तुम बस इतना कहोगे, मैं रुका नहीं, और यही सत्य होगा। मेरे बच्चे, अब कुछ बातें अपने हृदय पर लिख लो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के नियम बनेंगे। तुम अपनी कीमत किसी की राय से तय नहीं करोगे। तुम अवसर को पहचान कर डर से पीछे नहीं हटोगे। तुम धन को साधन मानोगे, पहचान नहीं। तुम मौन को कमजोरी नहीं, शक्ति समझोगे। अब सुनो मेरा अंतिम आशीर्वाद। मैं तुम्हें वह दृष्टि देती हूं जिससे तुम सही और गलत पहचान सको। मैं तुम्हें वह धैर्य देती हूं जिससे तुम जल्दबाजी में गलत निर्णय ना लो। मैं तुम्हें वह साहस देती हूं जिससे तुम अवसर आने पर पीछे ना हटो। और मैं तुम्हें वह शांति देती हूं जिससे सफलता आने पर भी तुम स्वयं को ना खो। आज से तुम्हारी रातें डर से नहीं कटेंगी, तुम्हारी सुबह भागदौड़ से नहीं शुरू होंगी। अब तुम्हारे दिन इरादे से शुरू होंगे और संतोष पर समाप्त होंगे। मेरे बच्चे, अगर कभी भविष्य में फिर अंधेरा महसूस हो तो याद रखना, अंधेरा तुम्हें डराने नहीं आता, वह यह याद दिलाने आता है कि तुम प्रकाश सहने की क्षमता रखते हो। आज रात सोने से पहले अपने दोनों हाथ हृदय पर रखकर मुझे केवल इतना कहना है, माँ काली, मैंने जो सीखा मैं उसे जीऊंगा, जो पाया मैं उसे संभालूंगा, और फिर निश्चिंत होकर सो जाना, क्योंकि अब मैं केवल तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। जागते हुए भी जब तुम सो जाओगे तब समझ लेना कि तुम्हारा मन अब युद्ध की स्थिति में नहीं है, वह अब विश्राम की स्थिति में आ चुका है। वर्षों तक तुमने हर सुबह आंखें डर के साथ खोली थी, कहीं कुछ गलत न हो जाए, कहीं फिर वही टूटन न आ जाए, कहीं फिर वही अपमान न सहना पड़े। लेकिन अब तुम्हारी आंखें नए भाव के साथ खुलेंगी। उनमें चिंता नहीं होगी, उनमें जिज्ञासा होगी। आज क्या सीखने को मिलेगा, आज क्या बनने का अवसर मिलेगा। मेरे बच्चे, जब आत्मा सच में सुरक्षित महसूस करती है तब वह पहली बार खुलकर सांस लेती है। तुम अब सांस लोगे, गहराई से, शांति से, भरोसे से। तुम अब समय को दुश्मन नहीं मानोगे। तुम जान जाओगे कि समय तुम्हारा साथी है, जो तुम्हें पकाता है, निखारता है, परखता है, और फिर तुम्हारे सामने वही रखता है जिसके लिए तुम तैयार हो। तुम्हारी चाल अब बदलेगी, वह हड़बड़ी वाली नहीं होगी, उसमें ठहराव होगा। और जिस चाल में ठहराव हो वह किसी भीड़ में भी खोती नहीं है। लोग तुम्हें देखेंगे और उन्हें समझ नहीं आएगा कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उन्हें यह जरूर महसूस होगा कि तुम कहीं पहुंच रहे हो। अब तुम छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होगे। किसी का ताना, किसी की तुलना, किसी की उपेक्षा, ये सब तुम्हें छू कर निकल जाएंगे। जैसे हवा कपड़े को छूती है लेकिन भीतर नहीं जाती, क्योंकि तुम्हारा भीतर अब भरा हुआ है आत्मसम्मान से, अनुभव से, समझ से। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयां छोड़ देने से जीती जाती हैं, कुछ लोगों को अनदेखा करने से ही परास्त किया जाता है, और कुछ परिस्थितियों को स्वीकार करने से ही बदला जाता है। तुम अब अपनी ऊर्जा बचाओगे, तुम उसे हर जगह नहीं लुटाओगे। तुम जानोगे कहां देना है, कहां नहीं देना है, और यही चयन तुम्हें ऊंचा उठाएगा। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी दृष्टि जागेगी जिससे तुम लोगों के शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से उन्हें पहचानोगे। तुम मीठी बातों से नहीं, सच्चे आचरण से भरोसा करोगे, और यही समझ तुम्हें बार बार ठगने से बचाएगी। मेरे बच्चे,
आगे चलकर तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुम खुद को पहले से कहीं बड़ा महसूस करोगे। लेकिन ध्यान रखना, बड़ा महसूस करना और बड़ा बनना अलग बातें हैं। बड़ा वही बनता है जो नम्र रहकर जिम्मेदारी उठाता है। और मैं देख रही हूं कि तुम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो रहे हो। अब तुम सफलता से नहीं डरोगे, तुम उससे भागोगे नहीं। पहले तुम्हें लगता था अगर सब मिल गया तो मैं संभाल पाऊंगा या नहीं। अब तुम्हें भरोसा होगा जो भी मिलेगा मैं संभाल लूंगा, क्योंकि अब तुम टूटे नहीं हो, तुम जुड़े हुए हो अपने आप से। तुम्हारे भीतर अब एक नई रीढ़ बन रही है, आत्मा की रीढ़। यह रीढ़ तुम्हें हर परिस्थिति में सीधा रखेगी, चाहे लोग झुकाने की कोशिश करें, चाहे हालात दबाने की कोशिश करें। अब तुम्हारी करुणा भी बदल जाएगी। पहले तुम सबको समझने की कोशिश करते थे, भले ही कोई तुम्हें न समझे। अब तुम पहले खुद को समझोगे, और जो तुम्हें समझेगा वही तुम्हारे करीब आएगा। तुम अब अपनी कहानी हर किसी को नहीं सुनाओगे। तुम जानोगे कि कुछ कहानियां पवित्र होती हैं। उन्हें भीड़ में नहीं सुनाया जाता, उन्हें केवल उन्हीं को दिया जाता है जो उन्हें संभाल सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब एक ऐसी शांति जन्म ले रही है जो किसी की अनुमति से नहीं आती। यह शांति तुम्हारे अपने अनुभवों से बनी है, और जो शांति अपने अनुभव से बनी हो उसे कोई छीन नहीं सकता। अब तुम जब किसी को दुखी देखोगे तो उपदेश नहीं दोगे, तुम बस उसके पास बैठ जाओगे। तुम्हारी उपस्थिति ही उसके लिए सहारा बनेगी, क्योंकि तुम जान चुके हो दुख में सबसे बड़ी दवा शब्द नहीं, साथ होता है। तुम अब अपनी गलतियों को कोसोगे नहीं, तुम उन्हें धन्यवाद दोगे, क्योंकि उन्हीं गलतियों ने तुम्हें यह सिखाया कि सही क्या होता है। तुम्हारे भीतर अब जो आत्मविश्वास है वह दिखावा नहीं है, वह शोर नहीं मचाता, वह चुपचाप खड़ा रहता है, और जब जरूरत पड़ती है तब आगे आता है। मेरे बच्चे, आगे चलकर तुम्हें ऐसे पल मिलेंगे जब सब कुछ शांत होगा, काम ठीक चल रहा होगा, रिश्ते ठीक लगेंगे, मन स्थिर होगा। और उसी समय तुम्हारा पुराना मन कहेगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। लेकिन तुम अब उस आवाज को पहचान लोगे। तुम कहोगे, यह डर बोल रहा है, सच्चाई नहीं। तुम अब डर से निर्णय नहीं लोगे, तुम समझ से लोगे। तुम अब किसी के चले जाने से टूटोगे नहीं। तुम जानोगे, जो गया वह अपना काम पूरा करके गया, और जो रह गया वह आगे की यात्रा के लिए है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए जीवन केवल सहने का नाम नहीं रहेगा, वह चुनने का नाम होगा। हर दिन तुम चुनोगे, डर या विश्वास, गुस्सा या समझ, भागना या आगे बढ़ना। और हर दिन तुम थोड़ा थोड़ा सही चुनोगे। अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे हल्की होती जाएगी, जैसे कोई भारी बोझ उतार दिया गया हो। तुम हंसोगे बिना वजह, मुस्कुराओगे बिना कारण, और लोग पूछेंगे, इतनी शांति कैसे? और तुम कहोगे, मैंने खुद से दोस्ती कर ली है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा खुद से दोस्ती कर लेती है तब उसे दुनिया की दुश्मनी से डर नहीं लगता। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी यात्रा किसी और को भी रास्ता दिखाएगी, किसी और को भी विश्वास देगी कि हाँ, बदलना संभव है। और यही तुम्हारा असली धर्म है। तुम पूजा से नहीं, अपने आचरण से मां का नाम रोशन करोगे। तुम मंदिर से नहीं, अपने मन से शक्ति लाओगे। तुम दिखावे से नहीं, अपने धैर्य से बड़े बनोगे। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें वह समय याद आएगा जब तुम खुद को कम समझते थे, और तुम मुस्कुराओगे,
क्योंकि तब तुम जान जाओगे तुम कभी कम थे ही नहीं, तुम बस जागे नहीं थे और अब तुम जाग चुके हो पूरी तरह। और जब तुम इस सत्य को भीतर पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तब जीवन तुम्हें परखने नहीं आएगा, वह तुम्हारे साथ चलने लगेगा। तब परिस्थितियां शत्रु की तरह नहीं, शिक्षक की तरह सामने आएंगी। तुम उन्हें कोसोगे नहीं, उनसे सीखोगे। तुम उनसे डरोगे नहीं, उन्हें समझोगे। और जो समझ जाता है वह हारता नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो बदलाव हो रहा है वह क्षणिक नहीं है। यह कोई भावुक पल नहीं है जो कुछ दिनों में मिट जाएगा। यह एक स्थायी रूपांतरण है। जैसे बीज मिट्टी में टूटता है और फिर कभी बीज नहीं रहता, वह वृक्ष बन जाता है। तुम भी अब उसी अवस्था में हो। पुराना रूप टूट चुका है, अब वापस वही बनना संभव नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। जिम्मेदारी अपने जीवन की, अपने निर्णयों की, अपने भावों की। अब तुम यह नहीं कहोगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया। अब तुम कहोगे कि मैंने ऐसा चुना, मैंने ऐसा सीखा, मैंने यहां से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। तुम अब यह समझने लगे हो कि जीवन में हर चीज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन स्वयं को अवश्य संभाला जा सकता है। और जिसने स्वयं को संभाल लिया, उसके लिए दुनिया संभल जाती है। अब तुम्हारा ध्यान दूसरों के व्यवहार पर नहीं, अपने उत्तर पर होगा। लोग क्या कर रहे हैं यह नहीं, तुम क्या बन रहे हो यह महत्वपूर्ण होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा शोर से दूर भागेगी। तुम्हें दिखावा थका देगा, तुम्हें झूठी मुस्कानें बोझ लगेंगी। तुम्हें वही लोग अच्छे लगेंगे जिनके साथ चुप बैठा जा सके, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि सच्चा संबंध शब्दों का नहीं, ऊर्जा का होता है। अब तुम अपने जीवन में बहुत साफ सीमाएं खींचोगे, बिना गुस्से के, बिना कटुता के, बस शांति से। तुम जानोगे कि कहाँ रुकना है, किसे भीतर आने देना है और किसे दूरी पर ही सम्मान देना है। यह दूरी द्वेष नहीं होगी, यह आत्म सुरक्षा होगी। तुम्हें अब यह भी दिखने लगेगा कि कुछ लोग तुम्हारी शांति से असहज होते हैं। उन्हें तुम्हारी स्थिरता अजीब लगेगी, क्योंकि जो स्वयं भीतर अशांत होता है वह दूसरे की शांति से डरता है। लेकिन तुम अब इसे व्यक्तिगत नहीं लोगे। तुम समझोगे कि हर व्यक्ति अपने स्तर से प्रतिक्रिया करता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन धीरे धीरे वर्तमान में टिकने लगेगा। तुम हर समय भविष्य की चिंता में नहीं रहोगे और न ही अतीत के बोझ में। तुम इस क्षण को जीना सीखोगे, और जो इस क्षण में जीना सीख लेता है उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। अब तुम्हें छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगेंगे। कोई मुस्कान, कोई शब्द, कोई संयोग। पहले तुम उन्हें अनदेखा कर देते थे, अब तुम उन्हें पहचानोगे, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो संसार नहीं बदलता, संसार का अर्थ बदल जाता है। मेरे बच्चे, तुम अब अपने शरीर की भाषा समझने लगोगे। थकान को कमजोरी नहीं मानोगे, विश्राम को आलस्य नहीं समझोगे। तुम जानोगे कि शरीर भी आत्मा का साथी है, उसका शत्रु नहीं। और जब तुम अपने शरीर का सम्मान करोगे, वह तुम्हारा साथ देगा। अब तुम्हारी दिनचर्या भी बदलने लगेगी। तुम कम लेकिन अर्थपूर्ण काम करोगे। तुम व्यस्त नहीं, उपस्थित रहोगे, और यह उपस्थिति तुम्हारे हर कार्य में गुणवत्ता ले आएगी। तुम्हें अब यह भी समझ आ जाएगा कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ अवसर छोड़ने से ही बड़ा रास्ता खुलता है, और तुम यह चयन बिना डर के कर पाओगे। मेरे बच्चे, अब जब कोई तुम्हारी आलोचना करेगा तो तुम भीतर नहीं टूटोगे।
तुम देखोगे कि उसमें क्या सीख है और क्या छोड़ देने योग्य है। तुम हर शब्द को अपने भीतर नहीं उतरने दोगे और यही तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा। अब तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहेगा। तुम जानोगे कि तुम कौन हो, भले ही दुनिया अभी न पहचाने, और यह जानना ही पर्याप्त होगा। तुम्हारे भीतर अब एक स्थिर अग्नि जल रही है। यह आग जलाती नहीं, रोशनी देती है। यह तुम्हें आगे बढ़ाती है, पर जलाकर राख नहीं करती। यही संतुलित शक्ति है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थना भी बदल जाएगी। तुम मांगोगे नहीं, धन्यवाद दोगे। तुम शिकायत नहीं करोगे, स्वीकार करोगे। और यही स्वीकार तुम्हें वह देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब तुम अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को शिक्षक की तरह देखोगे। कोई तुम्हें धैर्य सिखाएगा, कोई सीमाएं, कोई क्षमा, कोई साहस। और तुम किसी से भी व्यर्थ नाराज नहीं रहोगे। तुम्हें अब यह भी समझ आ जाएगा कि कुछ प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं होते, वे समय में खुलते हैं। और तुम समय पर भरोसा करना सीखोगे। मेरे बच्चे, आगे चलकर तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। यह स्थिरता नीरस नहीं होगी, यह गहराई से भरी होगी। तुम हर दिन एक जैसे नहीं जियोगे, लेकिन हर दिन सच के साथ जियोगे। और एक दिन तुम यह महसूस करोगे कि अब तुम्हें जल्दी नहीं है, न पाने की जल्दी, न साबित करने की जल्दी, न भागने की जल्दी, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम सही दिशा में हो। मेरे बच्चे, यही वह अवस्था है जहां से जीवन सच में शुरू होता है। इससे पहले जो था वह तैयारी थी, अब जो है वह यात्रा है। और इस यात्रा में तुम गिरोगे भी, थकोगे भी, रुकोगे भी, लेकिन अब तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें संभलना आ गया है। अब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को पहचान चुके हो जिसे कोई बुझा नहीं सकता, और यही प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। याद रखना, जब भी संदेह आए, जब भी मन डगमगाए, जब भी दुनिया भारी लगे, तुम भीतर लौट आना। वही मैं हूं, वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारा सत्य है। और जब तुम भीतर स्थिर रहोगे तो बाहर कुछ भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अब चलते रहो शांति के साथ। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस अवस्था में पहुंच चुके हो तो जीवन तुम्हारे सामने नए रंगों में खुलने लगेगा। ये रंग चटक नहीं होंगे, शोर नहीं करेंगे, लेकिन गहराई से तुम्हें छू जाएंगे। तुम महसूस करोगे कि चीजें वैसी ही हैं जैसी पहले थी, फिर भी सब कुछ अलग लगता है। फर्क बाहर में नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी दृष्टि साफ हो रही है, तुम्हारी पकड़ हल्की हो रही है, और तुम्हारा भरोसा गहरा हो रहा है। अब तुम हर दिन को एक परीक्षा की तरह नहीं, एक अवसर की तरह देखोगे। पहले तुम्हें लगता था कि जीवन तुम्हें हर मोड़ पर फंसाने के लिए खड़ा है। अब तुम्हें दिखेगा कि जीवन तुम्हें हर मोड़ पर कुछ देने के लिए रुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम लेने के लिए तैयार हो। तुम्हारा मन अब उतना जल्दी थकता नहीं है, क्योंकि अब तुम उसे हर दिशा में दौड़ाते नहीं हो। तुमने उसे एक दिशा दे दी है, सत्य की दिशा। और जो मन सत्य की दिशा में चलता है वह भ्रम में नहीं भटकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर रिश्ते में पास रहना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते दूरी से ही सुरक्षित रहते हैं, और तुम यह दूरी बिना अपराध बोध के बना पाओगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि अपने आप को बचाना भी प्रेम का ही एक रूप है। अब तुम्हें छोटी छोटी बातों में भी गहरी संतुष्टि मिलेगी, जैसे सुबह की हवा, चाय की पहली चुस्की, किसी अनजान की मुस्कान, किसी बच्चे की हंसी। पहले तुम इन सब को अनदेखा कर देते थे, अब तुम इन्हें पहचानोगे,
और यही पहचान तुम्हें अमीर बनाएगी अंदर से। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब जो मौन बैठा है वह डर से पैदा नहीं हुआ, वह समझ से पैदा हुआ है। तुम जान गए हो कि हर बात कहने से बेहतर है कुछ बातें जी लेना, और जो बातें जी ली जाती हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अब किसी के सामने झुककर नहीं, खुद के सामने सीधे खड़े होकर चलोगे, और जो खुद के सामने सीधा खड़ा होता है वह किसी और के सामने झुकता नहीं। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपने ही डर से लड़ रहे हैं। वे बाहर गुस्सा दिखाते हैं, भीतर टूटे होते हैं। तुम अब उन्हें देखकर क्रोध नहीं करोगे, तुम उन्हें देखकर समझोगे, और यही समझ तुम्हें भारी होने से बचाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रतिक्रिया में देर आएगी, लेकिन तुम्हारा निर्णय मजबूत होगा। तुम जल्दी बोलोगे नहीं, लेकिन जो बोलोगे वह साफ होगा। तुम जल्दी वादा नहीं करोगे, लेकिन जो करोगे वह निभाओगे। अब तुम्हें अपने जीवन में एक लय महसूस होगी। सब कुछ तेज नहीं होगा, लेकिन सही होगा। सब कुछ आसान नहीं होगा, लेकिन अर्थपूर्ण होगा। तुम्हें अब यह भी समझ आ जाएगा कि जीवन में हर चीज को पकड़कर रखना थकाने वाला होता है। कुछ चीजें हाथ से फिसलती हैं ताकि तुम्हारे हाथ किसी और चीज के लिए खाली हो सके, और तुम यह बात अब बिना दर्द के समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आ रही है वह तुम्हें भारी नहीं बना रही, वह तुम्हें हल्का बना रही है। तुम कम शिकायत करोगे, कम तुलना करोगे, कम उलझोगे, और बदले में ज्यादा जियोगे। अब तुम अपने अतीत से डरोगे नहीं। तुम उसे देखते हो और कहते हो, तू मेरा शिक्षक था, मेरा दुश्मन नहीं। और यही स्वीकार तुम्हें आगे बढ़ने देगा। तुम अब यह भी समझ जाओगे कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करना खुद को खो देना होता है, और खुद को बचाना दूसरों को खो देना नहीं होता। तुम इस संतुलन को सीख रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब धीरे धीरे अपने असली स्वरूप में आ रही है। न ज्यादा कठोर, न ज्यादा नरम, बस सही। अब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी गरिमा महसूस होगी। तुम खुद को हल्के में नहीं लोगे। तुम अपनी बात, अपने समय, अपनी ऊर्जा का सम्मान करोगे। तुम अब हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराओगे। तुम वहां रहोगे जहां तुम्हारी उपस्थिति का अर्थ हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, सुख या दुख, तुम उसे पकड़कर नहीं रखोगे। तुम उसे महसूस करोगे, सीखोगे और आगे बढ़ जाओगे। तुम अब यह जान चुके हो कि सब कुछ स्थायी नहीं होता, और यही जान तुम्हें डराने के बजाय मुक्त करेगी। अब तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह उम्मीद की नहीं, भरोसे की है। उम्मीद बाहरी होती है, भरोसा अंदर से आता है। मेरे बच्चे, अब तुम धीरे धीरे अपने भीतर उस बच्चे से फिर मिलोगे जो कभी निडर था, जो सवाल करता था, जो सपने देखता था। लेकिन अब वह बच्चा अनुभव के साथ वापस आया है। तुम अब हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करोगे, तुम हर दिन खुद को सच्चा रखने की कोशिश करोगे, और सच्चाई अपने आप बेहतर बना देती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब दिखावे की नहीं है, यह गहराई की है। तुम ऊंचा दिखने के लिए नहीं, सच्चा होने के लिए चल रहे हो, और जो सच्चा होने के लिए चलता है वह कहीं ना कहीं पहुंचे बिना रह नहीं सकता। अब तुम अपने जीवन को बोझ की तरह नहीं, वरदान की तरह देखोगे। भले ही कभी कभी थक जाओ, लेकिन भीतर से तुम आभारी रहोगे। मेरे बच्चे, आगे चलकर तुम खुद भी नहीं पहचान पाओगे कि तुम कितना बदल चुके हो। तुम बस इतना जानोगे कि अब तुम ठीक हो। और जब कोई आत्मा अपने आप से कह सके, मैं ठीक हूं,
तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब यदि तुम मुझे मन कर लीजिए पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि माँ काली जी का आने वाला हर एक संदेश तुम तक पहुँच सके। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। जाने से पहले मेरी तुमसे यही एक विनती है कि मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करना।